हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपके सामने एक कथा ऐसी बतलाने वाली हूँ जो कि पितृलोकों की सभी की मुक्ति का द्वार है। गया गया में पिंड दान करके अनेक प्रकार से पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो लोग जाते हैं उनकी आज मैं कथा बतलाने वाली हूँ कि गया किस प्रकार से राक्षस से देवता का पद भी मिला उनको, क्योंकि ये पहले राक्षस थे। यदि आप अपने पितरों का, पूर्वजों का, अपने माता पिता का गया श्राद्ध नहीं करते हैं तो घर पर जब 16 श्राद्ध करते हैं तो उसकी भी विधि मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बतलाने वाली हूँ, क्योंकि सभी लोग गया नहीं करते हैं या किसी कारणवश जब पिताजी नहीं हैं तब उनकी माता जी हैं तो दोनों जब साथ जाते हैं। कुछ शास्त्र ऐसे कहते हैं कि माँ पिता का दोनों को साथ में श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार जो नहीं कर पाते हैं वो घर में अपने 16 श्राद्ध जो करते हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए आपको। प्रातःकाल स्नान आदि करके जो भी उनकी तिथि होती है, जैसे समझाने के लिए मैं आपको बतला दूं कि किसी की जैसे नवमी को तिथि हुई, उस दिन उसका स्वर्गवास हुआ, तो आप उस तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि करके एक सीधा निकालिए। यदि हो सके तो ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाइए, नहीं तो एक सीधा निकलवाइए। यदि घर पर कोई महिला का श्राद्ध कर रहे हैं और वो सुहागन मरी हैं तो जरूर उनके लिए सुहाग का सामान भी ब्राह्मण को हमें भेंट करना चाहिए तथा हर प्रकार से फल फूल और अनाज कई प्रकार से देकर पूरा ब्राह्मण को संतुष्ट करें तथा भगवान का उस दिन पूरा दिन माला करिए। नहीं हो पा रहा है आपसे अगर माला, मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं या कोई और कार्य है, भाई आज की भाग दौड़ की जिंदगी है, तो भगवान की मन में जरूर श्रद्धा भाव से गीता का 7वां अध्याय जरूर महात्म उसका सुने तथा थोड़ा चावल चींटियों के लिए और पक्षियों के लिए निकालिए। कौवा को जरूर विशेष महत्व होता है श्राद्ध में। कौवे के रूप में बोलते हैं कि हमारे पूर्वज आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा जो बनाते हैं हम भोग लगाने के लिए उनके लिए निकालें। कुत्ते के लिए निकालें। हमारा तीसरा भाग कुत्ते का होता है, पहला कौवा का, दूसरा गाय का, तीसरा कुत्ते का। श्राद्ध हमेशा मध्य काल में होता है ऐसा कहते हैं। यदि दोपहर के समय आपको टाइम है तो जरूर एक लोटा जल तथा गंगा जल लेकर तुलसी के पास उनका एक बार तर्पण जरूर करिए। इससे पितरों को बहुत शांति मिलती है और वो मनाते हैं कि हमारा परिवार खूब आगे वंशज बढ़े ताकि हमारा श्राद्ध तर्पण करें। श्रद्धा की ही श्राद्ध है। कौन देखा है कि खाने आते हैं पूर्वज, पर जो कहता है शास्त्र ही कहता है सब कुछ, तो वही हमको मानना चाहिए। श्रद्धा से हमें कर देना चाहिए। कई जगह पर होता है कि 16 दिन इस समय ना ही कोई स्नान करके बाल धोते हैं, ना दाढ़ी बनाते हैं, परंतु आज के समय वो समय नहीं रह गया है। बहुत ऑफिस जाते हैं या घर पे भी रहते हैं तो इतनी गर्मी है तो आप स्नान वगैरह अच्छे से बाल धोकर जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई बेकार चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई देखे न देखे भगवान तो सब देख ही रहे हैं कि हम अपने पितरों के लिए समर्पण हैं। लेकिन हमारा ये आजकल के परिवेश के चक्कर में नहीं हो पा रहा हमसे वो सारे नियम। जितने हो रहे हैं हम उनके सामने झुककर प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आइए जानते हैं इसी के साथ श्राद्ध पक्ष की एक और ऐसी कथा, जो कि एक राक्षस था गया, वह किस प्रकार से सुर बन गया यानी देव बन गया। एक समय की बात है भक्तों, एक असुर था गयासुर। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत घोर तप करने लगा। उसके तप से, उसके प्रभाव से देवी देवता परेशान हो जाते हैं। सभी देवता भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि गयासुर के तप के कारण हमारी बहुत समस्या हो रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, आप ही इसका उपाय बतलाइए। तब श्री हरि ने देवताओं को आश्वासन देते हैं कि मैं कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने जरूर प्रकट होकर इस समस्या का कोई समाधान तो जरूर निकालूंगा। इस तरह उन्होंने पूरे देव को आश्वासन देकर गयासुर के सामने प्रकट होते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है।
भगवान उसकी तपस्या को प्रसन्न होकर और कहने लगते हैं कि हे गयासुर, जो वरदान मांगो वह मैं तुमको दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी तीर्थों में से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही कहकर मनवांछित वरदान देते हैं। हम कितनी भी कथाएं पढ़ते हैं भक्तों, परंतु हमने यही देखा कि हमारे परम दयालु प्रभु विष्णु भगवान तथा शिव जी या ब्रह्मा जी या कोई देवी देवता कितना भी अधर्मी पापी राक्षस हो, पर अगर वो सच्चे मन से भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उसको सदैव माफ करके उसको वरदान जरूर देते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हैं भक्तों। लेकिन यह क्या हुआ कि गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सोने होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर के दर्शन करता था वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता था तथा भगवान के समीप वो पहुंच जाता था। इस तरह जब सभी देवताओं ने देखा तो फिर ब्रह्मा जी आदि के साथ श्री हरि के पास पुनः गए और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सुनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे देवताओं, आप वापस गया के पास जाकर और उनसे एक पवित्र भूमि मांग लीजिए। कहिए कि मुझे यज्ञ के लिए एक पवित्र भूमि दीजिए आप। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार गयासुर के पास जाते हैं और उनसे यज्ञ भूमि के लिए बात कर रहे हैं, पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए दे देता है और वो बहुत प्रसन्नता से तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं। जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु जी धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने के लिए कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। वही धर्मव्रता है जिनका विवाह ऋषि मारीच से हुआ था, जिसने सोने का हिरण का रूप धारण किया था रावण के कहने से। आज्ञावश ऋषि मारीच ने अपनी पत्नी की सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या करके धर्मव्रता ने श्री हरि से यह कहकर श्राप को वरदान में बदल दिया था। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी शरीर हिला ही रहा था। वह यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी उस शिला पर जाकर बैठ गए, लेकिन शिला को हिलना बंद नहीं हुआ। तब भी शिला हिली रही थी। वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। सभी देवताओं के बैठने पर भी वह हिल ही रहे थे। तब वहाँ सभी लोग फिर परेशान होकर कुछ लोग जाकर विष्णु भगवान की फिर सहायता ली। तब स्वयं श्री हरि उस यज्ञ स्थान पर पहुँच गए और सदा के लिए वहाँ पर उन्होंने विराजमान हो गए। गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों ही स्थित रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। जैसे ही श्री हरि वहाँ स्थित हो गए, उसी समय गयासुर भी स्थित हो गया तथा हिलने डुलने से बंद हो गया। उन्होंने सारे देवताओं से कहा कि इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर लेता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं के साथ एक वरदान मांगा है। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा तीनों यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीनों लोकों से बढ़कर होगी। पितृ आदि के लिए भी है।
तभी से भक्तों वहाँ पर सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए बड़े श्रद्धा भाव से गया की पूजा करते हैं। गया जाने के पहले अनेक अनेक प्रथाएं हैं। कुछ जगह में गया करने के पहले जो पैतृक जगह होती है वहाँ जाते हैं चावल छिड़कने। उसके बाद वहाँ से गांव में जो जितना होता है सभी लोग थोड़े बहुत दक्षिणा देते हैं, वो सब लेकर प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में भी इसका पिंडदान होता है। बनारस में भी, काशी विश्वनाथ में होता है। उसके बाद एक दो और तीर्थ है, वहाँ करके फिर उसके बाद गया जाते हैं। यदि आपको गया करना है और गया करने जा रहे हैं तो विशेष कुछ बातों को जरूर आप ख्याल रखिए। पितृपक्ष में हो गया और स्थानीय पंडितों द्वारा चिन्हित जगह पर पिंडदान किया जाता है, जैसे घाट, पोखरे, तालाब, नदी, मंदिर, गंगा जी। इस प्रकार के पवित्र नदियों के सामने पिंडदान की विधि के लिए जो पिंड बनाया जाता है, या तो वो जौ से होता है, या तो खोवा का होता है, या तो कुछ जगह में चावल तथा तिल जौ सब मिला के बनाते हैं। इसकी सामग्री दूध, शक्कर, शहद और घी मिलाकर भी किया जाता है। पिंडदान के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही बैठना चाहिए। फूल, चंदन, मिठाई तथा अगरबत्ती, तिल और दही से पिंडदान की पूजन करना चाहिए। पिंडदान के बाद पितरों की पूजा करनी चाहिए। इससे हमें भौतिक सुख मिलता है तथा हमारे संतान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पितृ सोचते हैं कि जितना हमारे बच्चे बढ़ेंगे उतना ही हम पूजा पाठ पाएंगे। यदि आप गया गए हैं और गया से वापस आ रहे हैं तो घर में वापस आकर श्री विष्णु भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। यदि हमें भागवत कथा नहीं सुन सकते तो गया की पूजा के लिए हम एक 24 घंटा की जो रामायण होती है वो भी करवा सकते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। और उसके बाद सत्यनारायण की कथा अवश्य हमें करवानी चाहिए। और भगवान विष्णु के साथ हमें गरीब ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तथा धन धान की वृद्धि होती है, और इस लोक में सुख पूर्वक भोग कर हम सभी अंत में भगवान हरि के पद में पाते हैं, क्योंकि अपना 3 ऋण हमने चुका लिया। माता पिता का एक ऋण होता है, दूसरा धरती माता का होता है, तीसरा होता है गुरु तथा भगवान का ऋण। ये तीनों ऋण इस संसार में हमें चुकाना ही चाहिए। उसके बाद हमें भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी के साथ आज मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।